मंत्रिपरिषद का कार्यकाल। मंत्रिपरिषद का कार्यकाल। मंत्रिपरिषद का कोई निश्चित कार्यकाल। मंत्रिपरिषद का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। मंत्रिपरिषद का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। मंत्रिपरिषद तभी तक अस्तित्व में बनी रहती है जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। मंत्रिपरिषद का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। मंत्रिपरिषद तभी तक अस्तित्व में बनी रहती है जब तक कि उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। वह अधिक से अधिक लोकसभा के कार्यकाल तक, जो कि सामान्यतः 5 वर्ष होता है, तब अपने पद पर बनी रह सकती है। यानी मंत्रिपरिषद का कार्यकाल पूछे तो अधिकतम कितना 5 वर्ष है, जब तक लोकसभा अस्तित्व में बनी रहती है। कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता। मंत्रिपरिषद तभी तक अस्तित्व में बनी रहती है जब तक कि उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। वह अधिक से अधिक लोकसभा के कार्यकाल तक, जो कि सामान्यतः 5 वर्ष होता है, तक अपने पद पर बनी रह सकती है। सामूहिक उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व अनुच्छेद 75(3) में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। सामूहिक 75(3) मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। आगे एक चीज़ ये भी ध्यान रखना, लॉर्ड मार्ले ने क्या कहा, मंत्रिपरिषद के सदस्य एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं। मंत्रिपरिषद के सदस्य एक साथ तैरते हैं, एक साथ डूबते हैं, ये कथन किसका है? लॉर्ड मार्ले का है। प्रधानमंत्री के अधिकार और कार्य। प्रधानमंत्री के अधिकार और कार्य। संविधान द्वारा समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित की गई है। संविधान द्वारा समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित की गई है, जिसका प्रयोग वह मंत्रिपरिषद की सहायता से करता है। मंत्रिपरिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। वह व्यावहारिक रूप से प्रधानमंत्री ही भारतीय शासन प्रणाली का सर्वोच्च अधिकारी होता है। प्रधानमंत्री के अधिकार एवं कर्तव्य अधोलिखित है। मंत्रिपरिषद के संबंध में मंत्रिपरिषद का गठन राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार किया जाता है। मंत्रिपरिषद का गठन राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार किया जाता है। वह मंत्रियों को विभिन्न मंत्रालय आवंटित करता है और उनमें फेरबदल करता है। यदि वह किसी मंत्री को त्यागपत्र देने अथवा राष्ट्रपति को उससे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। अथवा राष्ट्रपति को उससे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। वह मंत्रियों की बैठकों की अध्यक्षता करता है। वह पद से त्यागपत्र देकर संपूर्ण मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकता है। राष्ट्रपति के रूप में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी है। अनुच्छेद 78 के तहत उसका दायित्व है कि अन्य शक्तियाँ प्रधानमंत्री नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, अंतर्जातीय परिषद एवं राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, अंतर्जातीय परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है। वह भारत की विदेश नीति का निर्धारक होता है। वह केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता है। तथा वह सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है।